वृषभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ये एक ऐसी घटना जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में घटित होने जा रही है। इस एक घटना का प्रभाव आपके जीवन पर्यंत रहने वाला है। ये नकारात्मक घटना है जो आपको आंसुओं में डुबा सकती है, आपके पूरे परिवार को भी टेंशन, तनाव और अवसाद की स्थिति में ले जा सकती है। भयंकर नकारात्मक घटना है। इस एक घटना के विषय में जानना आपको बेहद आवश्यक है। इससे कैसे बचेंगे यह जानना बेहद आवश्यक है, और यदि लापरवाही करी तो इसकी आपको पूरी तरह से कीमत चुकानी होगी। कोई बचाव का रास्ता नहीं है। याद रखना कि जब स्थिति नेगेटिव बनती है तो फिर हर तरफ से नकारात्मकता घेरना शुरू कर देती है। एक चीज और याद रखना कि इस जीवन में नकारात्मकता हर वक्त आपको, हमको, सबको घेर कर बैठी रहती है। नकारात्मकता को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, बुलाना पड़ता है दिव्य शक्तियों को, सकारात्मक ऊर्जा को, देवताओं की कृपा और आशीर्वाद के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। नकारात्मकताओं के लिए, भूत प्रेत पिशाचों के लिए, तंत्र मंत्र के लिए प्रयासों की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही नकारात्मकता बहुत ज्यादा रहती ही है वातावरण में। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन काल में घटित होने वाली है यह एक घटना आपके जीवन को परिवर्तित करेगी, पूरे परिवार को प्रभावित करेगी और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। इस एक घटना के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की आने वाले 5 से 7 दिनों की 7 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे। ये सातों भविष्यवाणियां बड़ी ही एक्यूरेट होने वाली हैं, क्योंकि पूरी रूप तरह से ये ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है। बड़े ही गहन अध्ययनों के बाद हमने ये भविष्यवाणियां आपके लिए चुनी है। ये एक एक भविष्यवाणी आपके जीवन पर पूरी तरह से फिट होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि 80 से 90% भविष्यवाणियां आपके ऊपर सटीक बैठेंगी। फिर भी कुछ भविष्यवाणियां हो सकता है ना बैठे, क्योंकि आपकी राशि के बहुत सारे जातक हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करें और उन भविष्यवाणियों को दूसरों के लिए छोड़ दें। जो आपके लिए करी जा रही हैं वे आप अपने जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि उन भविष्यवाणियों के साथ हम कुछ विशेष सलाह, कुछ विशेष एडवाइस आपको जरूर देंगे। देखिए, भविष्यवाणी मतलब कि कुछ ना कुछ संकेत बता देना, और अगर नकारात्मक है तो उससे कैसे बचेंगे ये भी सलाह देना, और यदि सकारात्मक है तो उसका पूर्ण लाभ कैसे आप प्राप्त करेंगे इसके लिए मार्गदर्शन कर देना। यही एक गुरु का कार्य होता है कि हर स्थिति में किस प्रकार से श्रेष्ठतम लाभ परिणाम हासिल किए जाएं, अपने शिष्य को ये बताएं। यही कार्य हम कर रहे हैं महामाई की सेवा में, आपको समर्पित कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज के विषय में जिसे आपको हर वक्त अपने पास रखना है, हमेशा अपने पास रखना है, और उसे अपने पास रखने से आपके जीवन में सद्गति आएगी, ईश्वर की कृपा आएगी, महामाई की कृपा आएगी, और आपके हर एक बिगड़े से बिगड़े काम में भी आपको सफलता, कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको हम ये बताने वाले हैं कि कोई उपाय कब तक करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष से जुड़े बहुत सारे उपाय आप लोगों को पता चलते रहते हैं, हम भी बताते रहते हैं। कोई राहु का, कोई केतु का, कोई शनि का, गुरु का, तमाम सारे उपाय हम भी आपको बताते रहते हैं, और भी कई जगहों से आपको उपाय पता चलते रहते हैं, और आप उन उपायों को करते रहते हैं। सीमाएं बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वही उपाय जो कुछ समय तक अच्छा फल दे रहा था, वही उपाय आपको बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि हर एक चीज की एक सीमा तय की गई है। वो आपको बताएंगे कि हर उपाय को, यानी किसी ग्रह का उपाय कितने दिनों तक किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि कोई उपाय फलित क्यों नहीं होता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे पास अक्सर ये प्रश्न आते रहते हैं कि गुरुजी, आपने जो उपाय बताया उससे हमें थोड़ा बहुत तो लाभ हुआ, लेकिन पूरी तरह से लाभ नहीं मिला, और अब तो वो उपाय फलित ही नहीं हो रहा है। तो क्यों कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों पर तो बड़े शानदार परिणाम देते हैं, और कुछ लोगों पर उनका परिणाम होता ही नहीं है, या बहुत आंशिक फल उनका प्राप्त होता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी जवाब आपको हम देंगे। कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम का एक एक पल बिल्कुल सोने की खदान के समान है। बंधु, ज्ञान ही एकमात्र ऐसा खजाना है जो आपके जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, यदि आपके पास ज्ञान है तो आप उसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और उसमें से बेहतरीन परिणाम निचोड़ सकते हैं।
ज्ञान के माध्यम से। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म सनातनी परंपरा में ज्ञान को सर्वोपरि कहा गया है और ज्ञान के धारक गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माना गया है। ज्ञान की परंपरा है हमारे यहाँ। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि ज्ञान को अगर आप धारण करेंगे, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे आप समझ लेंगे, तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे, बहुत सारी निगेटिविटी से बच जाएंगे और बहुत सारे मार्ग आपको दिखाई देने लगेंगे कैसे आगे बढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बड़े मन से बनाया है और श्रेष्ठतम चीजों आपके लिए लेकर आए हैं। बस अंत तक ठहरना, इसे देखना, आपका उद्धार निश्चित है। चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और कर ही चुकी हैं, तभी तो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो कि आपके बुरे समय को टाल सकता है और बुरी से बुरी स्थिति को आपकी अनुकूल स्थिति में बदलने का दम रखता है। भाव यदि माई के लिए बहुत गहरा बने तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़ी ही किस्मत की बात है कि मां के परिवार का हिस्सा बनने का मौका खुद चलकर आपके पास आ गया है। सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं होता। माई जिसको चाहती हैं उसे बुलाती हैं, जिसको चाहती हैं उसी से भक्ति करने का, उसी को भक्ति करने का आदेश देती हैं और उसी को दर्शन भी देती हैं। अन्यथा तो जाने कितने लोग कितने प्रयास करते हैं, कुछ के फलित होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। तो माई आपसे प्रेम करती हैं, आपके पास आना चाहती हैं, तभी यह अवसर आपके पास आया है, अस्वीकार नहीं करना है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं 7 बड़ी भविष्यवाणियां आने वाले 5 से 7 दिनों की। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो सबसे पहली भविष्यवाणी ये रहेगी बंधुओं कि आप किसी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा ना करें। आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके साथ किसी प्रकार का धोखा, किसी प्रकार की ठगी हो सकती है या आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो किसी भी अजनबी व्यक्ति पर या फिर जो नया नया आपके संपर्क में आया है, बिजनेस के नाते आया हो या किसी और मित्र यार के संपर्क से आपके साथ जुड़ा हो, उस व्यक्ति पर भी आपको भरोसा नहीं करना है। धोखा हो सकता है। अगले 5 से 7 दिनों में आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। दूसरा ये कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ अपना रवैया, अपना जो लहजा है वो अच्छा बनाकर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप ये गलती तो करते ही हैं कि भले ही आप परेशान हैं, आप व्याकुल हैं, आप अंदर से चिड़चिड़े हैं, आपकी समस्याएं हैं व्यक्तिगत जीवन की, लेकिन आप अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो उनका क्रोध है, वो आप अपने परिवारजनों पर अनायास ही निकाल देते हैं। वे मासूम हैं, उनके ऊपर ये न करें। ऐसा करने से आप अपने लिए समस्या, मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। उनके साथ प्रेमवत, मित्रवत व्यवहार ही करें। आपके अपने हैं, आपके परिवार के सदस्य, आपकी धर्मपत्नी है, आपके जीवन साथी हैं, आपके बच्चे हैं, इनके प्रति बहुत अच्छा रवैया रखें, व्यवहार रखें। इनके साथ किसी भी प्रकार से गलत अपशब्दों का प्रयोग न करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपनी समस्याएं इनके साथ साझा करें और इनके साथ मिलकर इनसे बाहर निकलने का मार्ग तलाशें। इनकी बातों को भी अहमियत अवश्य दें। कहीं ना कहीं ये आपके शुभचिंतक हितकारी ही हैं।
देखो, आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में छोटी-छोटी समस्याएँ, अड़चनें बहुत आने वाली हैं। काम-धंधे, व्यापार कर रहे हैं तब भी आएँगी, नौकरी कर रहे हैं तब भी आएँगी। किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा-सा तनाव, थोड़ी-सी स्थिति नकारात्मक बनने वाली है। तो अब इस स्थिति के बनते मन खराब होगा, सीधी-सी बात है। टेंशन, तनाव होगा मन में, सीधी-सी बात है। तो ऐसे में आपको अपने धैर्य का श्रेष्ठतम परिचय देना है। आत्मनियंत्रण की परिभाषा खुद के लिए गढ़नी है, एक नई परिभाषा गढ़नी है और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग। भगवान के जिस भी रूप में आपकी आस्था है, उनका नाम स्मरण करिए, उनका कोई भजन है, कोई मंत्र है, श्लोक है, उसे गुनगुनाइए, बोलिए और जो भी जीवन में चल रहा है, वह सब कुछ उन्हें समर्पित कर दीजिए। उनसे कहिए कि सब कुछ आप अपना ले लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपका दिया हुआ यह जीवन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा हो, बुरा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी जो भक्त होता है वह जीवन को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता है और प्रसाद की खूबी आपने देखी होगी कि प्रसाद अगर ज़मीन पर भी गिर जाता है और ज़मीन पर कितना ही कहते हैं ना किसी के पैर भी पड़ जाए, वहाँ पर भी प्रसाद पड़ जाता है तो लोग उसे उठाकर निसंकोच खा लेते हैं, फेंकते नहीं हैं। तो ये प्रसाद जीवनम, प्रसाद के रूप में जीवन है, तो बुरा हो, अच्छा हो, सब उसकी महिमा, उसका प्रसाद, उसकी कृपा है। इस भाव के साथ आप जिएँ, आपको बड़ा संतोष मिलेगा, बड़ा अच्छा भाव मिलेगा, जीवन में हर पल कुछ न कुछ सीखने को भी मिलेगा। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब ये है कि जीवन को सकारात्मक पहलू के साथ जीना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको लोन लेना पड़ सकता है, कर्जा लेना पड़ सकता है, कोई ऐसी बात आपके जीवन में हो सकती है नकारात्मक ही सही, जिसकी वजह से खर्चा बढ़ेगा और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से अगले 5 से 7 दिनों में आपको उधार पैसे लेने पड़ सकते हैं। ले लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसे चुका भी पाएँगे आराम से। महामाई का नाम लेकर आप पैसा ले लेना, कोई समस्या नहीं है, अपना काम चला लो, उसके बाद पैसे आप दे पाएँगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये स्थिति तनावपूर्ण तो रहने वाली है, इसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा। मन में आपके व्याकुलता रहेगी, संशय रहेगा, कुछ अनिश्चितताएँ रहेंगी, जिससे आप थोड़े-से दुखी से रहेंगे, व्याकुल, परेशान से, चिंतित से रहेंगे, लेकिन इन सबको आपको बाहर दिखाना नहीं है। इन्हें अपने मन में ही रखना है और खुद के गुरु बनना है। देखिए, आपके अंदर ये हुनर है, आप खुद इतने गुणी इंसान हैं कि आप हर बात की अच्छाई और बुराई को समझते हैं। किस दृष्टि से किसे देखना है, ये जानते हैं। आप अपनी दृष्टि को बदलने के हुनर भी रखते हैं। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें भगवान ने आपके अंदर क्यों दी हैं? ताकि आप अपने गुरु स्वयं बनें। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गुरु बाहरी नहीं होता, गुरु अंदर होता है। वह जो ब्रह्म अंदर बैठा है, जीवात्मा बनकर, वही तो हमारा गुरु है। तो आप अपने गुरु खुद बनिए। आपको खुद को समझाना होगा, खुद को सलाह देनी होगी, खुद का मनोबल ऊँचा करना होगा, खुद का मार्गदर्शन भी करना होगा। अपने आप से बातें करिए, अपने आप को प्रेम करिए, अपने कार्यों को सराहिए। आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, जहाँ सामान्य लोग, दूसरे लोग टूट जाते हैं, वहाँ से उठकर आप बाहर आए हैं। तो उन कार्यों को भी ना भूलिए, उनके लिए अपनी तारीफ करिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए और अपने गुणों को पहचानिए। और ये छोटी-छोटी जो दुर्गुण जैसी नकारात्मकताएँ आपके पास हैं, इन पर ध्यान ना दीजिए। याद रखना कि मानव का एक स्वभाव है कि वो जिस चीज़ पर ध्यान देता है, वो चीज़ बड़ी होने लगती है। मानसिक तौर पर बात कर रहे हैं हम। तो जैसे वह सुखों पर ध्यान देगा तो सुख बड़े होंगे, दुखों पर ध्यान देगा तो दुख बड़े होंगे। तो आपको अपने मन के सुखों पर, अपने मन के सकारात्मक विचारों पर, अपने गुणों पर, अपनी ऊर्जाओं पर, अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना है, तो ये बड़ी होंगी। तो नेगेटिविटी तो अपने आप ही छँटने लगेगी। और एक सबसे बड़ी सलाह आपको हम दे दें, आपकी राशि के जातकों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में कुछ नहीं तो 10 से 15 मिनट के लिए आँख बंद करके ध्यान की मुद्रा में अवश्य बैठा करें। बेहद आवश्यक है। देखिए, जीवन केवल इतना ही नहीं है कि हम इसे बस जिए जा रहे हैं, शरीर का हम पोषण किए जा रहे हैं, घर-परिवार सबका हम देख रहे हैं, सबकी देखभाल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये बाहरी जीवन है। इससे कहीं ज़्यादा विशाल जीवन तो हमारे अंदर ही है, यानी कि स्वयं की तलाश, खुद से मिलना और खुद से मिलने के बाद उस ब्रह्म को जानना, क्योंकि असली सच्चाई तो वही है। तो ध्यान जब आप करेंगे तो आपको एक बहुत ही अद्भुत शांति का एहसास होगा। अपने आप से भेंट होगी, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं,
क्या आपका वास्तविक स्वरूप है, इससे पहचान होगी। आज आपका जो नाम है, जो आपकी शकल है, जो आपका आपका शरीर है, ये सब कुछ आपको इस संसार में आने के बाद मिला है। यहाँ इस संसार से जाने के बाद ये सारी चीज़ें महत्वहीन हो जाएँगी और जहाँ से आप आए हैं, वहाँ भी इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है कि यह जो आत्मा है, यह वस्त्रों की भांति शरीर को धारण करती है और समय आने पर इसे उतार कर फेंक देती है। तो आप समझिए कि आप कौन हैं। कहने का मतलब ये सारी बातें हम आपको इसलिए नहीं बता रहे कि आप संत महात्मा बन जाइए, कोई समस्या नहीं है, कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप व्यवस्थित हो जाइए, स्थिर हो जाइए, व्याकुलता मत रखिए। बस इन भावों के साथ जीवन जब जिएँगे ना, तो जीवन चाहे छोटा ही क्यों ना हो, कमज़ोर ही क्यों ना हो, हल्का ही क्यों ना हो, तब भी रहता शांतिपूर्ण है, संतोषजनक है। इसीलिए तो कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति का मतलब ये है कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, सुमति यानी बुद्धि जिसकी स्थिर है, अच्छी है, वहाँ संपत्तियाँ तो अपने आप आ जाती हैं। तहाँ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अनेकों प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं, फिर धन की ही संपत्ति नहीं, रिश्ते नातों की संपत्ति, मान सम्मान की संपत्ति, आत्मिक उत्थान की संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान की संपत्ति भी हासिल हो जाती है। ये बातें देखो हम आपको इसलिए बता रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ बोर हो गए होंगे, कह रहे होंगे बकवास चल रही है, छोड़ो कुछ और देखते हैं, 1 मिनट वाली रील देख लेते हैं, कितना मजा आ जाएगा। लेकिन हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि जो सचमुच में अंदर से व्याकुल है, जो सचमुच में कुछ खोज रहे हैं, उनके लिए ये बातें आवश्यक हैं, उनका ये मार्गदर्शन है। बाकी मूर्खों के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे कार्यक्रम मूर्ख यानी जो जो 1 मिनट में ही पूरा ज्ञान हासिल कर लेना चाहते हैं, शॉर्टकट वाले लोगों के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना आया करो हमारे कार्यक्रम देखने, हमें कोई समस्या नहीं है। हमें वो लोग चाहिए जो शुद्ध हैं, बुद्ध हैं और प्रबुद्ध बनने की तैयारी में हैं, राह पर चल रहे हैं। यानी कि आत्म निखार, आत्म उत्थान की राह पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ बताना, कुछ उनसे सीखना और जानना भी बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। आत्मनियंत्रण का समय है, बाहरी परिवेश परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना है, अपने मूल स्वभाव को नहीं भूलना है। अब ध्यान से सुनिए, आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का आपका विवाद हो सकता है, किसी से मनमुटाव हो सकता है, कोई आपका सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, कुछ गलत कर सकता है जिससे आपका अहित होगा। कार्य क्षेत्र पर बदलाव भी होंगे और आपको नई जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी, काम का थोड़ा सा दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी कोई गुप्त बात, कोई आपका सीक्रेट जो नहीं आना चाहिए था, वो आपका बाहर आ सकता है। जैसे कि कोई प्रेमी है, अपने प्रेम संबंध को जाहिर नहीं करना चाहता, तो किसी कारण से वह जाहिर हो सकता है, बाहर आ सकता है। कोई आपकी योजना, स्कीम वगैरह है, जो आप समय रहते बताना नहीं चाहते हैं, बाद में बताना, वो भी बाहर आ सकती है किसी वजह से। क्योंकि आप देखो एक खुले दिल के भोले-भाले इंसान हैं, आप भावनाओं से चलते हैं और भावनाओं में बहकर आप कभी-कभी सीमा पार कर देते हैं। सीमा मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो जो चतुर लोग हैं ना, उन्होंने सीमा बना रखी है कि कुछ जो ज़रूरी है वो बताना, जो नहीं ज़रूरी नहीं बताना, यानी कि क्या बताना, क्या नहीं बताना, ऐसी सीमाएँ बना रखी हैं चतुर लोगों ने इस संसार में। हालाँकि भोले-भाले लोगों की कोई सीमा नहीं होती, भावनाओं में बह जाते हैं तो कुछ भी वैसा ही आपका है। तो आपकी कोई बात, कोई रहस्य, कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, तो थोड़ा इससे आप सावधान रहना। देखो ये दुनिया संसार ऐसी नहीं है, जैसी दिखती है। सीधा-सीधा सब कुछ न यहाँ दिखाई ज़रूर देता है, लेकिन सीधा-सीधा कुछ है नहीं। अंदर ही अंदर बहुत कुछ लोगों के चलता रहता है। अक्सर जो दिखता है, वो हकीकत होती ही नहीं। लोग बनावटी हकीकत दिखाते हैं और असली स्वरूप को छिपाते हैं। ये संसार का सच है, काला सच। इसे जान लीजिए और थोड़ा-सा अपनी बचाव के लिए, आत्मरक्षा के लिए चतुराई भी अपना लीजिए। ज़्यादा मासूमियत, भोला-भालापन ठीक नहीं होता। ऐसे लोगों का संसार में शोषण होता रहता है। जी हाँ बंधुओं, एक और खास बात कि किसी भी रिश्ते से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, आसक्ति नहीं रखनी है। प्रेम है, वो अपनी जगह है, लेकिन किसी से ज़रूरत से ज़्यादा भावनात्मक तौर पर चिपकना नहीं है। देखो, प्रेम एक बहुत ही शुद्ध प्रबुद्ध चीज़ है, एक भाव है। चीज़ नहीं कहेंगे इसको, भाव कहेंगे। लेकिन मोह उसका विकृत रूप है। मोह का मतलब ये है कि हम अधिकार जताने लगते हैं और अधिकार जहां हम जताते हैं वहीं हमारा उपहास होता है और हमारा मन दुखी हो जाता है, क्योंकि अधिकार किसी चीज पर है ही नहीं। हमारा बेटा है, बेटी है,
पत्नी है, जो भी रिश्ते नाते हैं, वे सब हमारे साथ हैं। हमें उनसे प्रेम है, लेकिन वे जो चाहे वो करें, जैसा उनका मन है वैसा करें। मार्गदर्शन करना हमारा काम है। हम उन्हें गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन हम उनके मालिक नहीं हैं। लेकिन मोह कहता है कि हम उनके मालिक हैं। हम जो चाहेंगे वही वो करेंगे। हम कहेंगे कि 4 बजे सोकर जागो तो 4 बजे ही जागो, जल्दी सो जाओ तो जल्दी ही सो जाओ। यानी मोह दिखाता है अधिकार और प्रेम देता है आज़ादी। प्रेम कहता है कि उसका मन है, वो जब चाहे तब सोए, जब चाहे तब जागे, जैसे चाहे वैसे जीवन जिए। देखो, बालक जो छोटे हैं उनके विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें तो थोड़ा-सा डाँटना पड़ता है, थोड़ा-सा उन्हें डराना पड़ता है, क्योंकि उनकी बुद्धि कच्ची होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो मैच्योर हो गए हैं, जो पूरी तरह से संसारिक हो चुके हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो उन पर मोह का जाल हमेशा उल्टा पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी से आसक्त नहीं होना है, किसी के प्रति ज़्यादा खिंचना नहीं है, चिपकना नहीं है, अपने आप में रहना है, वरना मन दुखी हो जाएगा और कुछ ज़्यादा नहीं होगा और भावनात्मक तौर पर आप परेशान होंगे, विचलित होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 से 7 दिनों में आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, खो सकती है, तो थोड़ा इसे सँभाल कर रखें। अपना मोबाइल है, अपने आभूषण हैं, अपनी चाबियाँ हैं, इनको सबको सँभाल कर रखें। ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी, टेंशन बढ़ेगी, परेशानी हो सकती है। इसी के साथ-साथ आपको हम बता दें कि एक ऐसी घटना जैसे कि अग्नि से भय, करंट से भय और वाहन से दुर्घटना, 3 तरीके के योग आपके बन रहे हैं। आपको बहुत सावधान रहना है, अग्नि से दूर रहना है, करंट यानी बिजली के काम से दूर रहना, कोसों दूर रहना है और वाहन बेहद सावधानी के साथ चलाना है। देखो, कहने वाले लोग चाहे कुछ भी कहेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो ग्रह बता रहे हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी अनुभूतियाँ महामाई के द्वारा दी गई हैं, वे अनुभूतियाँ हम आपको बता रहे हैं। तो ये 3 सावधानियाँ बेहद आवश्यक है। देखो, अगर आप लापरवाही दिखाई, नहीं आप सतर्क रहे, आपने हमारी बातें इग्नोर कर दी या आपने कार्यक्रम देखा ही नहीं, महामाई ने अनुमति नहीं दी आपको और आपने कार्यक्रम नहीं देखा, तो ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं कि आपकी राशि के जातकों के साथ इनमें से कोई एक घटना घटित हो सकती है। सावधानी ही बचाव है। और देखो, जब कोई घटना, बुरी घटना घटती है तो दुर्घटना कहा जाता है। दुर्घटना घट जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है? खुद की हानि होती है, खुद को परेशानी होती है और हमारे साथ-साथ हमारा परिवार भी भुक्तभोगी बन जाता है। तो ये स्थिति बड़ी ही बुरी और दयनीय होती है। धन का हानि होती है, समय की हानि होती है और दुःख होता है वो अलग। तो पहले ही सावधान हो जाओ, हमने आपको बता दिया है। सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है? किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, पेपर डॉक्यूमेंट सोच समझ कर साइन करना है और महीने की 8, 17 और 26 तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य निर्णय नहीं लेना है और दिन में 1.5 घंटे का राहु काल जो होता है, उस राहु काल में भी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। बस इन सावधानियों के साथ चलिए। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो, 5 से 7 दिनों में जब भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जैसे कि आज देख रहे हैं, तो कल ही इस उपाय को कर लें या फिर परसों कर लें। एक नारियल सूखा लेना है आपको, उस सूखे नारियल को आपको ऊपर से थोड़ा-सा फोड़ लेना है, उसमें एक ऐसा छिद्र जैसा हो जाए। उसके अंदर आपको आटा जो होता है ना गेहूँ का, उसे भून लेते हैं और उसमें थोड़ी-सी शक्कर मिला लेते हैं, इसे पंजीरी कहते हैं। ये पंजीरी आपको भर लेनी है और उसके बाद में इस नारियल को दिन के समय ये कार्य करना है ठीक 12 बजे के आसपास। तो आपको ये नारियल में ये पंजीरी भर लेनी है और इसे ले जाकर पीपल के वृक्ष, यानी कि कोई सुनसान एरिया हो, मंदिर में पीपल का वृक्ष ना हो, एकांत में हो, तो ऐसे सुनसान इलाके में पीपल का कोई वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे थोड़ा-सा गड्ढा खोदें, उसमें इस नारियल को दबा दें। इसका मुख ऊपर का खुला छोड़ दें और उसमें पंजीरी वगैरह भरी है, उसे खुली कर दें, यानी कि कीट-पतंगे उसमें अंदर जा सकें। इस नारियल को आप जितना जल्दी हो सके जाकर दबा दें। ये आपके लिए रामबाण उपाय है। अब कोई कहेगा ये किस ग्रह से है? देखो, किसी भी ग्रह की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ हो रही है आपके ऊपर आ रही नेगेटिविटी को काटने की बात। क्योंकि किसी भी नेगेटिव स्थिति को हटा नहीं सकते हैं, वो तो आएगी ही। हम केवल अपना सुरक्षा कवच यानी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई वायरस आया जिससे लोग बीमार होते हैं, तो वायरस को तो नहीं रोक सकते, वो तो आएगा ही। हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, पहले से ही वैक्सीन लगवा सकते हैं, दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की खा सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो वायरस जब आएगा भी तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक वैसा ही है कि ये जो बुरी स्थितियाँ हैं, नेगेटिविटी है, ये आएगी ज़रूर अगले
5 से 7 दिनों में आपके जीवन में, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये एक कर्म आपने किया है तो। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें कि जब भी घर से बाहर निकले तो लौंग का एक जोड़ा और थोड़ा सा कपूर अपनी जेब में रखकर निकले। एक कागज की पुड़िया में रख लें आप, कोई सफेद रंग का कागज लें, उसमें 2 लौंग आपने रख ली, थोड़ा सा कपूर और उसकी पुड़िया बनाकर जेब में रख ली। पूरे दिन बाहर घूमेंगे आप, इसे अपनी जेब में रखेंगे। उसके बाद शाम को जब आप घर में प्रवेश करेंगे, वापस आएंगे, तो दहलीज पर प्रवेश करने से पहले अपने बाएं कंधे से ये पुड़िया को लेना है और बाएं कंधे से पीछे फेंक देना है और अंदर चले जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपके जो बाहरी परिवेश में निगेटिविटी आपके ऊपर आएगी भी, वह तुरंत वापस हो जाएगी, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ तक ये सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारिए, सावधानी से रहिए। थोड़ा-सा समय कठिन है, हालाँकि ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, मौके अवसर आपको मिलेंगे, काम करने की, नौकरी करने की, आगे बढ़ने की सारी स्थितियाँ बनेगी, लेकिन थोड़ी-थोड़ी नेगेटिविटी भी है और एक हादसा, दुर्घटना के विषय में भी है। सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर बताई हैं। अब ऐसे में यदि कोई विशेष प्रश्न उठता है या कुंडली का आकलन कराना है तो नंबर वीडियो में दे रखा है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं जो कुंडली को देखकर ही हटाई जा सकती हैं। ग्रहों की योग युतियां होती हैं, दोष होते हैं, उन्हें कुंडली के आधार पर ही आकलन करके हटाया जा सकता है। उसके अलावा उनका कोई उपाय नहीं है, तो उसके लिए कुंडली दिखवा लो, कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी दक्षिणा लगेगी। तो कुंडली दिखवाने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन कर लें, जानकारी दे दें और शंकाओं का समाधान करवा लें। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और उस कुंडली के अनुसार सटीक उपाय आपको दे देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।